दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली है, लेकिन कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो है अरविंद केजरीवाल का ग्राफ इतना ऊपर जाने के बाद भी अचानक नीचे क्यों आया है। तो हम इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताएंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल का हार का कारण क्या रहा, क्यों अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल में जो है एक समय जो है 63 सीट जीत जाते हैं, उसके बाद जो है 62 सीट जीत जाते हैं, लेकिन जो है अचानक जो है उनकी जो है वो डाउनग्रेडेड हो जाते हैं और बीजेपी का 27 साल का बनवास जो है वो दिल्ली में टूट जाता है और बीजेपी के अरमान जो है सर ऊपर चढ़ जाते हैं और दिल्ली की पूरी जनता जो है वो मोदी के गारंटी पे मोहर लगा देती है और दिल्ली से आपदा को मुक्ति दे देती है। ऐसा बीजेपी के लोग कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या जो है दिल्ली की जनता जो है बीजेपी की गारंटी जो थी, मोदी की जो गारंटी थी, जो योजनाएं थी, उसको घर घर तक जाके बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो पहुंचा दिए हैं, या तो अरविंद केजरीवाल के पार्टी के जितने भी नेता थे वो पिछले जीत के कारण ही उनको ऐसा आश्वस्त लग रहा था कि हमारी जो है पार्टी इस बार भी 50 या 60 प्लस जो है सीटों के साथ जीत जाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता थे इनका कॉन्फिडेंस जो 2020 में था और 2015 में था वो कॉन्फिडेंस नहीं नजर आ था, लेकिन अपने प्रचार के वक्त बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता होंगे उनकी कॉन्फिडेंस लेवल, उनका डोर टू डोर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे जो है यह भी माना जा रहा था कि जो भी शराब घोटाले हैं और जितना भी शीश महल बना हुआ है, इन सारी योजनाओं को, यमुना का गंदा पानी जो है, ये सारी योजनाएं जो है वो घर घर तक पहुंचाने में जो है नरेंद्र मोदी की पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो सफल रहे। तमाम चर्चाएं हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो प्लीज अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहली बात, आपने ये चीजें देखी होगी कि 10 साल अगर कोई भी पार्टी जो है किसी राज्य में अगर डायरेक्ट जो है इलेक्शन जीतती रहती है तो कुछ ना कुछ जो है एंटी इनकम्बेंसी होती ही है। ये आपने नरेंद्र मोदी के साथ भी देखा था। मोदी का ग्राफ भी 2014 में जितना ऊपर था, उसके बाद 2019 में थोड़ा और ऊपर गया, लेकिन 2024 में डाउन हुआ। ऐसे ही आपने देखा था कि अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो कितना जल्दी से ऊपर चली गई, लेकिन उसके बाद लगातार जो है वो नीचे आ गई। 2024 में आपने देखा था कि 15 में अरविंद केजरीवाल ने जीता, उसके बाद 2020 में और अच्छा एक सीट बढ़ा ली, लेकिन 2025 में जो है उनकी पार्टी सीधे नीचे आ गई। और ये वोट परसेंटेज किसका था अरविंद केजरीवाल का था? वो था कांग्रेस का। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ने 48 सीट जीत के जो है अपना 27 साल का बनवास जो है वो दिल्ली में तोड़ दिया। एक और चीज थी कि जितनी भी योजनाएं मोदी गवर्नमेंट की है वो डायरेक्ट जो है घर घर तक पहुंचाने में, क्योंकि इनके नेता जो है प्रवेश वर्मा, जिन्होंने 3200 वोटों से अरविंद केजरीवाल को हराया है, लेकिन उन्होंने एक बार एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें यह कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल घर घर पानी देते हैं तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा, अगर आपके घर पे साफ पानी आती होगी तो आप मुझे वोट मत दीजिएगा, लेकिन अगर साफ पानी नहीं आती होगी तो आप मुझे वोट दीजिएगा। और हम दिल्ली को जो है, क्या मोदी सरकार जो है अपनी सारी गारंटी को, क्योंकि नरेंद्र मोदी जीत के बाद ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम जो है सारी गारंटी और दिल्ली की जनता के दिलों पे राज करेंगे और हम जो है सारी योजनाओं को है वो जमीनी स्तर पे दिखाएंगे, क्योंकि मोदी ने अपनी योजनाओं पे जो है 2500 ये इंप्लीमेंटेशन जो है इनका जो चल रहा है ये हरियाणा से चल रहा है। इन्होंने इसी गारंटी के साथ जो है हरियाणा जीता है, इसी गारंटी के साथ इन्होंने जो है महाराष्ट्र जीता है, इसी के साथ जो है इन्होंने छत्तीसगढ़ जीता है, तमाम योजनाएं लेके आने पे, क्योंकि इनको लग गया है कि भारत की राजनीति जो है जितना मुफ्त में बांटो उतना ही ज्यादा सीटें आपको मिलती है, ये जो है दिखाई। और क्या एक और भी चीजें थी कि ये जो 12,75,000 की जो योजनाएं हैं जो भारतीय टीम ने टैक्स में रिबेट दिया है, मोदी गवर्नमेंट ने, इसका जो है सीधा सीधा असर जो है वो मिडिल क्लास जो है लोगों पे गया है और ये मिडिल क्लास लोगों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और जितना भी जो है
भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया पे जो भी शराब घोटाला, शीश महल, अपना महल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल केवल शर्ट पहन के आते थे, अपना लुक नहीं चेंज किया, लेकिन आलीशान बंगला की जितनी भी चीजें हैं, स्कूल का जो वादा था, सारी चीजों को जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो है डोर टू डोर कैंपेन किया और इस कैंपेन के बाद जो है अरविंद केजरीवाल की हार वही सुनिश्चित हो गई थी। तो आप क्या सोचते हैं कि केजरीवाल से कहां चूक हो गई? आपको भी अगर कुछ लगता है तो आप अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।